Hello students, today we will study class 7th SST, that is Geography chapter 1, Development of Landforms. Let's start reading. Major landforms like mountains develop mainly due to force that originate below the earth's surface. Such force led to slow earth मूवमेंट. बहुत सारे लैंडफॉर्म जो है जैसे माउंटेन है ये डेवलप होता है मेनली ड्यू टू फोर्स दैट ओरिजिनेट बिलो द अर्थ सरफेस. जब अर्थ सरफेस के नीचे कोई फोर्स डेवलप होती है, ओरिजिनेट होती है, तो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. और उनमें से माउंटेन की बात की जा रही है तो ऐसे लैंडफॉर्म्स तभी क्रिएट होते हैं जब मूवमेंट होती है. धीरे धीरे ये मूवमेंट लैंडफॉर्म अर्थ सरफेस के नीचे होती है विच बिल्ड न्यू लैंडफॉर्म्स एंड सडन अर्थ मूवमेंट विच मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म. और कुछ ऐसा भी होता है कि जो पहले से लैंडफॉर्म्स है उसमें भी कुछ एग्जिस्ट होता है, कुछ मॉडिफाई हो जाता है इन मूवमेंट की वजह से. वी विल नाउ स्टडी सम प्रोसेस दैट क्रिएट और मॉडिफाई लैंडफॉर्म्स. अब कुछ ऐसे ही प्रोसेस के बारे में हमें पढ़ना है जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं या फिर लैंडफॉर्म्स जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर पे, उसे मॉडिफाई करते हैं. तो फर्स्ट इज वोल्केनोज. A volcano is a vent or an opening at a weak spot in the Earth's crust through which magma erupt onto the surface as lava. वॉल्केनो क्या है? एक वेंट होता है, ओपनिंग होती है जो अर्थ सरफेस के बहुत वीक स्पॉट पे होता है, क्रस्ट के वो बहुत वीक स्पॉट पे होता है जिससे मैग्मा इरप्ट होता है. और मैग्मा जो है ऑन टू द सर्फेस एज लावा, और जैसे ही सरफेस पे आता है वो एरप्शन होती है, उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं जो उसमें, तो उसे लावा बताते हैं, लावा बोलते हैं. समटाइम्स लावा कम्स आउट थ्रू लॉन्ग डीप क्रैक्स और फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट. और कभी कभी ये लावा जो है वो काफ़ी बड़े बड़े अंदर से क्रैक होके निकलते हैं, चटक के पटक के निकलते हैं. ड्यूरिंग अ volcanic eruption, gases, ash, steam and even pieces of rocks are spewed out along with lava. और कभी कभी जब ये volcanic eruption होता है तो उसमें गैसेस, स्टीम, एश, बहुत सारे रॉक पार्ट पीसेस, ये सारी चीज़ें फूट के लावा के साथ बाहर आती हैं. Gradually ash, rocks and solidified lava piled up around the vent, फॉर्मिंग अ कोनिकल हिल नोन एज वोल्केनिक कोन. और कभी कभी ये जो ऐश रॉक और सॉलिडिफाइड लावा है, यानी कि लास्ट लावा जो इरप्ट होके निकला उसके बाद का बचा हुआ लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता है, पाइलअप हो जाता है, यानी कि झुंड बना लेता है, ढेर बना लेता है वेंट के ऊपर की तरफ, लावा के माउथ पोर्शन के पास, जिसे वोल्केनिक कोन कहते हैं. द वर्ड वोल्केनो इज ऑल्सो समटाइम्स यूज टू रेफर टू अ वोल्केनिक कोन. Mount Etna in Sicily, Kilimanjaro in Tanzania, and Kilau and Mauna Kea in Hawaii are example of volcanoes. यहाँ पे कुछ volcanoes के example भी दिए हुए हैं आपको, इसे आप read कर सकते हैं. The top of the volcanic cone has a cup-like depression called a crater. वोल्केनो के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रेटर बोलते हैं. मैग्मा रीचेज द क्रेटर थ्रू अ वर्टिकल पाइप लाइक पैसेज. मैग्मा एक पाइप लाइक पैसेज से, एक छोटे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है जिससे क्रेटर की तरफ आता है. द ओरिजिनल वोल्केनो में अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम. न्यू कोन्स may develop and the original crater may become wider and shallower after a fresh eruption. Such an enlarged crater is called a caldera. कैल्डेरा जब बोलते हैं जब ओरिजिनल वोल्केनो में अंडरगो चेंजेस ओवर टाइम, जब वोल्केनो जो है चेंज होता रहता है, यानी कि ऊपर मैग्मा आके, लावा आके कूल डाउन होता है, फिर आता है एंड न्यू कम्स मे डेवलप, और फिर नया वोल्केनो क्रिएट होता है. एंड ओरिजिनल क्रेटर में बिकम्स वाइडर. ओरिजिनल जो क्रेटर होता है, यानी कि जो वोल्केनिक
कोन के ऊपर जो कप लाइक डिप्रेशन होता है, जब वो धीरे धीरे और नया बनते जाता है, एंड शैलोवर आफ्टर अ फ्रेश इरप्शन, और जैसे ही ये नया इरप्शन होता है तो ये शैलो हो जाता है, छिछला हो जाता है। तो इसे जो है कैलिड्रा कहते हैं। इसे इसे इनलार्ज क्रैटर को कैलिड्रा कहते हैं। अभी आपको एक वोल्केनिक कोन का फिगर भी हम दिखा रहे हैं। वोल्केनिक आइलैंड, यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं वोल्केनिक कोन। आप देखिए यहाँ पे वेंट है, जहाँ से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से ये मैग्मा रेड कलर में है, जो मैग्मा निकलती है, एक वेंट लाइक क्रिएचर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये ऊपर की तरफ क्रेटर है हमारा, जो यहाँ से मैग्मा गया है ऊपर, लावा जाके इरप्ट होता है, ये ओपनिंग है इसकी। और यहाँ पे साइड में लावा फ्लो कर रहा है, ऊपर से आके नीचे की तरफ ये गिर रहा है। और जब इस पर प्रेशर होता है, काफ़ी तेज़ इरप्ट होता है, तो यहाँ से एशेस निकलते हैं, आपके कुछ रॉक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, और काफ़ी दूर तक ये जाके गिरते हैं, जिससे बहुत नुकसान भी होता है। तो ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे जो आप लावा फ्लो देख रहे हैं, ये जो है लेफ्ट साइड पे, ये धीरे 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 होके ठंडा हो जाएगा। वोल्केनिक आइलैंड, द टॉप ऑफ अ volcanic cone formed on the sea floor may rise above the water to form a new island. अब वोल्केनिक कोन कैसे बनता है ये बता रहा है। द टॉप ऑफ अ वोल्केनिक कोन फॉर्म्ड ऑन द सी फ्लोर, सी फ्लोर पर जब ये जाता है वोल्केनिक कोन, यानी कि जब इरप्शन होता है, और ये वोल्केनिक कोन जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे जो क्रैटर लावा निकलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल रॉक के निकलते हैं, तो ये जब वाटर अबव द वाटर जाता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एक के बाद एक बड़े होते जाते हैं, और ये एक नया आइलैंड बनाते हैं। द आइलैंड ऑफ सर्टिसी नियर आइसलैंड इज सच एन आइलैंड। Such an island will disappear if the top of the volcano is blown off by a violent eruption. और ये सर्टेसी एक आइसलैंड के पास आइलैंड बता रहे हैं, जो एक ऐसा ही आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड है, जो इरप्शन से बना है। एंड आइलैंड विल डिसअपियर इफ द टॉप ऑफ द वोल्केनो इज ब्लोन ऑफ बाय अ वोल्केनिक इरप्शन। ऐसे आइलैंड जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि उसके साथ विस्फोट कर जाते हैं। टेक्टोनिक प्रोसेस, द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल पीसेस जस्ट लाइक द पीस ऑफ अ लार्ज जिग्सा पजल। दीज पीसेस नोन एज प्लेट्स फ्लोट ऑन द सॉफ्ट लेयर ऑफ मेंटल। अर्थ लिथोस्फीयर जो है ब्रोकन अप इनटू सेवरल पीसेस जस्ट लाइक जिग्सा पजल। जिग्सा पजल आपने देखा होगा, कलरफुल छोटे छोटे बॉक्स आता है जिसे जिग्सा पजल कहते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में भी ये टूटता है। दीज पीसेस नोन एज प्लेट्स, और इसे प्लेट्स कहते हैं। फ्लोट ऑन द सॉफ्ट लेयर ऑफ द मेंटल, जो मेंटल के सॉफ्ट लेयर पे फ्लोट करता है, तैरता है। द फ्लोट ऑफ partially molten material within the mantle causes the plates of the lithosphere to move relative to each other। और यही पार्शियल मोल्टेन मटेरियल जो है मेंटल पे कॉज करता है प्लेट्स, लिथोस्फीयर की प्लेट्स को मूवमेंट करने के लिए, मूव रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे से आसपास। और ये अप एंड डाउन एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थोड़ा सा मूव ये करते रहते हैं। एज द प्लेट्स मूव दे पुल, push, pull, slide, rise, sink, bend and break। और जैसे ये प्लेट्स मूव करती हैं, ये अप एंड डाउन भी होती हैं, आगे जाती हैं, पीछे जैसे अभी आपको मैंने बताया बेंड भी होती हैं, और बीच में टूटती भी हैं। सच प्रोसेस एक्ट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म। और यही प्रोसेस जो है बहुत सालों से, हज़ारों सालों से होता रहता है, और इसी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। दे आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्रोसेसेस, और इसे ही टेक्टोनिक प्रोसेस कहते हैं, आफ्टर द ग्रीक वर्ड टेक्टोन विच मीन्स बिल्डर। टेक्टोन जो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब बिल्डर होता है, वहाँ से लिया गया है। प्लेट मूवमेंट कॉजेस वोल्केनिक एक्टिविटी
an earthquake, especially at the margin of the moving plates. अब ये प्लेट मूवमेंट जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट करता है, अर्थक्वेक मैक्सिमम एंड अर्थक्वेक स्पेशली एट द मार्जिन ऑफ मूविंग प्लेट। जो मूविंग प्लेट है उसकी मार्जिन पे अक्सर अर्थक्वेक आता है, मार्जिन किनारों पे। जैसे यहाँ पे ऊपर आप एक फिगर देख सकते हैं, मेजर प्लेट ऑफ द लिथोस्फीयर। ये जो रेड मार्क किया है ये लिथोस्फीयर के मेजर पार्ट्स को शो कर रहा है, और जब ये मूवमेंट होगा तो ये टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो इनमें इनके कॉर्नर पे, मार्जिन एरिया पे मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ये जितने भी आप रेड मार्क देख रहे हैं सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। Earthquake. An earthquake is a sudden and violent shaking of Earth's surface. Most earthquakes are caused by the movement of the plates of the lithosphere. Earthquake क्या है? Sudden movement है, violent shaking है अर्थ सरफेस की, और मोस्टली earthquake जो है वो लिथोस्फीयर की प्लेट मूवमेंट की वजह से ही आता है। Volcanic eruption also cause earthquake. Volcanic eruption से भी earthquake आता है, and earthquake usually lasts for only a few seconds but may be violent enough to cause extensive damage to life and property. earthquake जो है वो कुछ ही सेकेंड तक रहता है, बट उन कुछ सेकेंड में भी जब ये हैवी earthquake रहता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है। The point at some depth below the Earth's surface where the vibration of an earthquake begin is called the focus. वो पॉइंट जो अर्थ सरफेस में के नीचे जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है, उसे फोकस कहते हैं। From there, the vibration is spread in all direction, much like the ripples caused by the dropping of a stone into a pool of water. और जब ये धीरे धीरे वाइब्रेशन स्टार्ट होकर ऑल डायरेक्शन में फैलने लगती है तो अर्थक्वेक आता है। जैसे एक पुल में हम अगर एक छोटा सा स्टोन डालें, तेज़ी से एक स्टोन डालते हैं तो पूरा पानी एकदम ठहरा हुआ पानी, एकदम स्टे वाटर जो है वो पूरा पानी हिल जाता है। वैसे ही हम जब ये फोकस होता है, जब ये मूवमेंट शुरू होती है, वाइब्रेशन शुरू होता है, तो धीरे धीरे करके ये पूरा हर डायरेक्शन में फैलने लगती है वाइब्रेशन। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और वो पॉइंट जो सीधे फोकस के एकदम सामने होती है, जहाँ से फोकस शुरू हुआ है यानी कि वाइब्रेशन शुरू हुआ है, उसके जस्ट जो ऊपर प्लेस होती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। द वाइब्रेशंस रीचेस दिस पॉइंट फर्स्ट एंड देन स्प्रेड आउटवर्ड ओवर द सरफेस। और तब ये वाइब्रेशन सबसे पहले अपने एपिसेंटर पे जाती है और वहाँ से पूरी जगह में फैल जाती है। दस द एपिसेंटर यूजुअली सफ़र्स द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। और तब एपिसेंटर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक डू नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स। Earthquake do not create major landforms. They can, however, cause changes in the existing landform. Earthquake से जो है कोई नया लैंडफॉर्म नहीं बनता है, बड़ा नया लैंडफॉर्म नहीं बनता है, बल्कि जो भी एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म है उसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे कॉज क्रैक्स टू ओपन अप इन द ग्राउंड. They may also lead to landslide or cause giant waves in the ओशन। और इससे क्या होता है कि क्रैक्स आ जाती है ग्राउंड पे, ज़मीन पे दरारें आ जाती हैं, लैंडस्लाइड होता है, और कुछ ओशंस में जाइंट वेव भी आती हैं अर्थक्वेक की ही वजह से। ये तो हो गया अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की मेजरमेंट कैसे की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट से उसे मेज़र करते हैं, ये देखते हैं। सो नेक्स्ट इज मेजरिंग अर्थक्वेक। The instrument used for recording and measuring the vibration of an earthquake is called a seismograph. वो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करते हैं वाइब्रेशन अर्थक्वेक की मेज़र करने में, रिकॉर्ड करने में, उसे
सिस्मोग्राफ कहते हैं, मतलब अर्थक्वेक की मेजरमेंट सिस्मोग्राफ से करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द एनर्जी रिलीज। इट इज मेजर्ड यूजुअली फ्रॉम 0 to 10 ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिएक्टर स्केल। मीन्स मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का वो डिपेंड करता है कि एनर्जी रिलीज कितनी हुई है इस पे, और इसे मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पे, जो यूजुअली 0 से 10 होता है। Consecutive whole numbers on this reactor represent about 30 times increase in energy releasing during an earthquake. Thus, an earthquake measuring 7 on reactor scale is 30 times more sharp than one that measures 6. means रिएक्टर स्केल पे जो मेजरमेंट हम करेंगे अर्थक्वेक का, अगर वो 6 होता है 7 होता है, तो 6 से 30 टाइम्स ज़्यादा डेंजर होगा 7। अर्थक्वेक जो रिएक्टर स्केल पे 7 आएगा। However, the damage of an earthquake cause depend on many factors such as the type of soil, type of building, quality of construction, population, density, etc. और डैमेज जो है अर्थक्वेक का डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, पॉपुलेशन कितना डेंस है, इन सारे रीजंस पे डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक से कितनी डैमेज हो सकती है। Generally, earthquake measuring 2 or less on the reactor scale are not even felt by us. अक्सर जो रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं 2 earthquake 2 point something या 2.0 या फिर उससे कम, तो वो हमें महसूस नहीं होता है। The ones that cause damage usually measure 5 or more. और जब रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट अर्थक्वेक की 5 हो या उससे ज़्यादा, तो उससे डैमेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज सर्वाइविंग एन अर्थक्वेक। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक गेट अवे फ्रॉम स्टोव्स और फायर प्लेस, ग्लास ऑब्जेक्ट, विंडोज और थिंग्स दैट कैन फॉल, क्रॉल अंडर अ टेबल और अ बेड और क्राउच नियर अ इनर वॉल। जब अर्थक्वेक आए तो आप फायर वाली प्लेस से, ग्लास ऑब्जेक्ट से, शीशे की चीज़ों से, विंडो से, ऐसी जगह ये सारी चीज़ें जो है वो अक्सर गिर जाती हैं। तो आप जब भी अर्थक्वेक आए तो टेबल और बेड के नीचे या फिर काउच के नीचे आप उसकी या फिर घर के इनर वॉल के पास जाके खड़े हो सकते हैं। कवर योर हेड एंड फेस विथ योर आर्म्स। अपने सर को और फेस को हाथों से कवर कर लीजिए। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट। अर्थक्वेक के टाइम पे आपको लिफ्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर, मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, पोल्स, होर्डिंग एक्सेट्रा। अगर आप घर के बाहर हैं तो होर्डिंग से, ट्रीज से, बड़ी बिल्डिंग से, इलेक्ट्रिक पोल से आपको दूर हट जाना चाहिए। इफ़ अर्थक्वेक आर फ्रीक्वेंट वेयर यू लिव, you and your friends and your family should regularly take part in drill to practice what to do during earthquake. अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आता है, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस में, ऐसे क्लासेस में जाना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, जो अर्थक्वेक में कैसे आपको बचना है इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। अर्थक्वेक at Bhuj in 2001. A powerful earthquake measured about 7 on the Richter scale hit the Indian state of Gujarat on 26 January 2001. It caused great damage, killing more than 20,000 people and destroying nearly 400,000 houses. About 16 million people were directly or indirectly affected by the earthquake. The earthquake had its epicenter near Bhuj in Kutch, the region around Bhuj therefore suffered the maximum damage. यहाँ पे एक अर्थक्वेक का एग्जाम्पल दे रहा है, जो इंसिडेंट्स बता रहा है जो भुज 2001 में हुई थी, 2001 में, जिस रिएक्टर स्केल पे इसकी मेजरमेंट जो थी वो 7 थी, जिसे बहुत ये इंडिया में गुजरात में हुआ था 2001, और इसका ईपी सेंटर जो है वो भुज का कच्छ था। भुज में कच्छ है,
वहाँ पे था और लगभग 20,000 पीपल और 400,000 हाउसेज इसमें डिस्ट्रॉय हो गए थे। बहुत सारे लोगों को इसमें चोट भी आई थी और बहुत सारे एनिमल्स की भी डेथ हुई थी। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। गोइंग बाय रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस अर्थक्वेक एंड देयर इफेक्ट, द राइज ऑफ वायलेंट एंड द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इज वेरी हाई इन द भुज रीजन, सो द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक रेजिडेंस बिल्डिंग शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कि जैसे अर्थक्वेक प्रीवियसली भुज में काफ़ी बड़ा आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि जो भी घर बनेंगे, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, वो उसमें अर्थक्वेक की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करके कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनेंगी, कुछ स्ट्रिक्टली रूल रहेंगे जिसे फॉलो करके बनाना रहेगा घर। दिस कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग which is the main cause of deaths in any earthquake. Beside the Bhuj, the region is fairly densely populated. This was another reason for the large number of death. Means भुज जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स भी आसपास हैं, बहुत घर एक दूसरे से चिपक के बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ और नंबर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट, प्लेट्स में मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर और पास्ट ईच अदर। अब यहाँ पे लैंडफॉर्म्स को बता रहा है जो प्लेट मूवमेंट से बनती है। तो लैंड प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पास भी मूव करती हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी। व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, द रॉक्स बिटवीन देम रिंकल अप टू फॉर्म फोल्ड माउंटेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोल्डिंग। और जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उसमें ओपनिंग स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ ये उठने लगती हैं और वहाँ पे जो रिंकल होता है, जो सिकुड़ के ऊपर की तरफ नया लैंडफॉर्म बनता है, उसे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं और उस प्रोसेस को फोल्डिंग कहते हैं। व्हेन टू प्लेट्स मूव अपार्ट दे कॉज फ्रैक्चर्स और रिफ्ट। जब टू प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो फ्रैक्चर्स होते हैं, यानी कि मूव अपार्ट एक दूसरे से टूट के निकलती हैं। फ्रैक्चर्स और रिफ्ट कहते हैं टू ओपन अप इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में ओपन होती हैं। द फ्लो ऑफ मोल्टेन मटेरियल अंडरनीथ मे कॉज चंक ऑफ द क्रस्ट टू कोलैप्स और बी पुश्ड अप along a rift along which adjacent blocks of rock have been displayed is known as the fault. The raised block from block mountains and the sunken block from rift valley. The flow of molten material underneath cause a chunk of the crust to collapse and be pushed up along a rift. Means जो flow रहेगा molten material का, जो चंक क्रस्ट के पास, क्रस्ट के नीचे, वो धीरे धीरे कोलैप्स होगा और रिफ्ट के साथ वो मिक्स होते जाएगा। और रिफ्ट along which adjacent blocks of rocks have been displaced is known as fault. और along के रिफ्ट के साथ जो ब्लॉक्स बनेंगे, रॉक के ब्लॉक जो रहेंगे वो डिस्प्लेस्ड होंगे एक दूसरे के बगल में, यानी कि आपका जो रिफ्ट है वो नए नए जो क्रस्ट कोलैप्स होके बनेंगे तो रिफ्ट अप एंड डाउन रहेगा, जिसे फॉल्ट कहेंगे। द रेज्ड ब्लॉक्स फॉर्म ब्लॉक माउंटेन्स एंड द सनकिन ब्लॉक फॉर्म्स रिफ्ट वैली। अब जो यहाँ पे ऐसे फिगर में आपको दिखाते हैं, तो एक जो ऊपर उठा हुआ रहेगा वो रेज्ड ब्लॉक माउंटेन कहेंगे और एक सनकिन को रिफ्ट वैली बोलेंगे। समटाइम्स टू प्लेट्स मे स्लाइड पास्ट ईच अदर। Such movement does not create major landforms but may change existing one by forming faults and causing earthquake and landslide. और कभी कभी ये प्लेट मूवमेंट जो है वो एक दूसरे को स्लाइटली पास करती है एक दूसरे से, जिससे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स नहीं क्रिएट होते हैं, बस एक सडन स्मॉल अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड होती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।